नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक सफर में दिल से स्वागत है। यहां हम सिर्फ कथाएं नहीं सुनते, हम उन दिव्य रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं जो हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति और धर्म में छिपे हुए हैं। आज की कथा भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा अवतार जिसके नाम से ही अधर्म कांप उठता था। एक ऐसा योद्धा जो ब्राह्मण होते हुए भी सबसे भयानक योद्धा बना। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, आखिर भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार विनाश क्यों किया? क्या यह केवल क्रोध था या इसके पीछे छिपा था धर्म की रक्षा का एक दिव्य संकल्प? आज हम इसी रहस्यमयी और अद्भुत कथा को जानने वाले हैं, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की कथा। तो आइए भक्तों, मन को शांत करिए और इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर सतयुग समाप्त हो चुका था और त्रेता युग का आरंभ हो चुका था। धर्म अभी भी मौजूद था, लेकिन धीरे धीरे अधर्म अपनी जड़ें फैलाने लगा था। इसी समय महान अर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी माता रेणुका के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक साधारण नहीं था। उसके जन्म के साथ ही वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता महसूस हुई। देवताओं ने भी संकेत दिया कि यह बालक स्वयं भगवान विष्णु का अंश अवतार है। इस बालक का नाम रखा गया राम। लेकिन आगे चलकर उन्हें परशुराम कहा जाने लगा, क्योंकि उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ था एक दिव्य अस्त्र परशु। यह परशु केवल एक हथियार नहीं था, यह था धर्म की रक्षा का प्रतीक। समय बीतता गया और पृथ्वी पर कई शक्तिशाली राजा पैदा हुए। क्षत्रिय राजा मूल रूप से प्रजा की रक्षा के लिए होते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ राजाओं के अंदर अहंकार और सत्ता का नशा भर गया। वे अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन्हें डराने और लूटने के लिए करने लगे। राशियों के आश्रमों पर हमले होने लगे, धर्म का अपमान होने लगा, निर्दोष लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी पर अधर्म का बोझ बढ़ता जा रहा था, और जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। उसी समय एक बहुत शक्तिशाली राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन। उसके पास 1000 भुजाओं की शक्ति थी और वह अपनी शक्ति पर बहुत घमंड करता था। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। आर्षि ने उसका स्वागत किया और अपनी दिव्य गाय कामधेनु की सहायता से सभी का सत्कार किया। लेकिन कार्तवीर्य अर्जुन ने कामधेनु की शक्ति देखकर लालच कर लिया। उसने सोचा, अगर यह गाय मेरे पास होगी तो मेरी शक्ति और भी बढ़ जाएगी, और फिर उसने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया। यह केवल एक गाय की चोरी नहीं थी, यह था धर्म का अपमान। जब परशुराम आश्रम लौटे और उन्होंने यह सब देखा, तो उनके भीतर का धर्म जाग उठा। उन्होंने तुरंत कार्तवीर्य अर्जुन का पीछा किया और भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में परशुराम ने अपनी दिव्य शक्ति से कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने बदले की आग में जलकर महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम ने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा, तो उनका हृदय टूट गया। एक पुत्र का दुख और धर्म का अपमान दोनों मिलकर एक भयंकर प्रतिज्ञा में बदल गए। परशुराम ने पृथ्वी की ओर देखते हुए प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त करूंगा। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। परशुराम ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का विनाश किया। कहा जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों के अत्याचार से मुक्त कर धर्म की स्थापना की और फिर उन भूमियों को ब्राह्मणों को दान कर दिया। यह युद्ध केवल बदले का नहीं था, यह था धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन। लेकिन भक्तों, परशुराम की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हिंदू धर्म के अनुसार परशुराम अजर अमर हैं। वे उन 7 महापुरुषों में से एक हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के महान योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण भी परशुराम के ही शिष्य थे। और भविष्य में जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की अवतार होगा, तो उन्हें युद्ध की शिक्षा देने वाले स्वयं भगवान परशुराम ही होंगे। लेकिन भक्तों, परशुराम की कथा में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। क्या सच में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को खाली कर दिया था?
उनकी तपस्या कितनी शक्तिशाली थी और वह कौन सा श्राप था जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इन सभी रहस्यों को हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके जानेंगे। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री परशुराम। अगले वीडियो में हम भगवान के अन्य अवतारों की कथा को विस्तार से समझेंगे।